नमस्कार साथियों, आज हम लोग खेल सुपर प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 लेकर के आए हैं। इनमें जो प्रश्न आज आपके सामने आने वाले हैं ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इनमें से कई प्रश्न हर बार किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए रग्बी, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आप अपने ज्ञान को भी चेक करते जाएं, कमेंट करें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप खेल। टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है ए राजेश चौहान जो क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं, बी मुथैया मुरलीधरन ये भी क्रिकेट से खिलाड़ी है, सी शोएब अख्तर ये भी क्रिकेट के खिलाड़ी है या फिर डी हरभजन सिंह ये भी क्रिकेट के खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको वो वर्ष बताना है जिस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और आपके ऑप्शन है ए 1995, बी 1985, सी 1987, डी 1984। वीडियो को अंत तक देखें। सही जवाब है 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मतलब आपको हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बताना है। और ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए IMF, बी UHF, सी IHF या फिर डी HF। वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका सही जवाब था IHF। 5 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? और ऑप्शन है ए पटियाला, बी जलगांव, सी आगरा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सही जवाब है पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान अवस्थित है। 6 नंबर प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? और ऑप्शन है ए आइस हॉकी, बी कबड्डी, सी तैराकी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और अंत तक वीडियो देखें। सही जवाब है तैराकी में बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये तैराकी की विधा है। 7 नंबर प्रश्न है, बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? और आपके ऑप्शन है ए कटक, बी गुवाहाटी, सी बारामती या फिर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब बारामती स्टेडियम जो आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे, ये क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। आपको उस स्टेडियम का स्थान बताना है और इसका सही जवाब है कटक वो जगह है जहां बारामती स्टेडियम अवस्थित है। 8 नंबर प्रश्न है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? मतलब किस खेल में आयरन नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है? और ऑप्शन है ए घुड़सवारी, बी लॉन टेनिस, सी गोल्फ या फिर डी इनमें से सभी। इनका जो सही जवाब है, मतलब वो गोल्फ वो खेल है जिसमें आयरन शब्द का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है ए विनीता फोगट, बी दीपिका कक्कड़, सी साइना नेहवाल या फिर डी साइना मिर्जा। आप अगर प्रश्नों के उत्तर से परिचित हैं तो जवाब कमेंट अवश्य करें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साइना मिर्जा वो जूनियर विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मतलब आपको इसमें उसका डिस्टेंस बताना है कि ये मैराथन दौड़ कितने दूर में दूरी तय की जाती है। इसका ऑप्शन है ए 26 मील 85 गज, बी 26 मील 385 गज, सी 27 मील 385 गज या फिर डी 26 मील 380 गज। सही जवाब है 26 मील 385 गज की दूरी होती है मैराथन दौड़ की। 11 नंबर प्रश्न है, बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या होती है? ऑप्शन है ए
1.59 मीटर, बी 1 मीटर, सी 2 मीटर या फिर डी 1.49 मीटर। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सही जवाब है 1.59 मीटर बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई होती है। 12 नंबर प्रश्न है, बैटन कप किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी या फिर डी कबड्डी। मतलब बैटन कप जो है वो किस खेल में दिया जाता है, ये प्रश्न है आपका। और इसका जो सही जवाब होगा वो है हॉकी में बैटन कप दिया जाता है जीतने वाले टीम को। 13 नंबर प्रश्न है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन है ए गोल, बी हॉकी कथा, सी आत्मविश्लेषण, डी आत्मकथा। इसका सही जवाब है गोल। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है। 14 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? और इसका सही जवाब है ए 1966 में, बी 1971 में, सी 1961 में या फिर डी 1901 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत ई वर्ष का नाम आपको यहाँ बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और अंतिम प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? मतलब किस खेल में डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए हॉकी, बी टेनिस, सी रग्बी, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी टेनिस में डबल फॉल्ट का उपयोग किया जाता है।